हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीडीपी के बारे में बताऊंगा। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें जीडीपी बताता हुआ गिर गई है, ऊपर चली गई है, तो कुछ लोगों के ऊपर से चली जाती है वो जीडीपी। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि जीडीपी सरल भाषा में आप लोगों को बताते हैं हम। तो देखिए जीडीपी होती क्या। देखिए जीडीपी को पहले हम बताते हैं। देखिए किसी वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित जो क्या कहते हैं उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं का घनमूल्य होता है, वही हम लोगों का जीडीपी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक एक साल में जो हमारे उत्पादित होता है देश में वस्तुएं और उनकी जो सेवाएं की जाती है उसका। तो देखिए वस्तु और सेवा पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, जो घरेलू उत्पाद होते हैं। देखिए वस्तु और सेवा मैंने कहा, तो देखिए वस्तु और सेवा से आप क्या समझते हैं। देखिए आप लोगों को, आप ट्रेन से कहीं जाते हैं और आप लोग रुपए देते हैं और आप लोग ट्रेन से चले जाते हैं, तो उसमें क्या हुई, सेवा हुई ना। तो उसमें, और आप कहीं कुछ लेने जाते हैं, जैसे कपड़े वपड़े लेने गए तो आपको उसमें कपड़े रुपए देते हैं तो कपड़े मिल जाए, तो मतलब वस्तु मिलती है। तो वही बस इसका अंतर यही है। उसमें ट्रेन से जाते हैं तो उसमें सेवा मिल जाती है, और यही अगर वस्तु कुछ कपड़े पे ले जाए तो उसमें वस्तु मिलती है। और देखिए एक अंतिम मूल्य होता है। देखिए अंतिम मूल्य क्या होता है। आप लोग कुछ घर फ्लैट व्लैट खरीदने जाते हैं तो आप लोग कहीं ये थोड़ा ना लेते हैं, कहते हैं कि जो है हमें मोरम दे दीजिए, ईंटा दे दीजिए, सीधा फ्लैट लेते हैं ना। जैसे आप समोसा लेने गए, समोसा लेने तो हमारा फ्लैट अंतिम मूल्य थे। समोसा लेने गए, आप ये आलू थोड़ी ना लेने जाएंगे, आलू दे दो, मैदा दे दो, आप लोग सीधा कहेंगे समोसा दे दो। तो समोसा क्या होता है, वो हमारा अंतिम मूल्य होता है। वो सबसे मिलकर बनाए ना, तो वही हमारा अंतिम मूल्य होता है। दोस्तों यही हमारा अंतिम मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक होता है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल मतलब राष्ट्रीय, घरेलू नहीं। ये दोस्तों ये तो होता है राष्ट्रीय, नेशनल है ना, ये राष्ट्रीय होता है, जो हमारे राष्ट्र में काम आता है। जो ये राष्ट्र में काम है, तो जीडीपी बढ़ाने में काम आता है। राष्ट्रीय 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 उत्पादन। देखिए दोस्तों जीडीपी जीडीपी देखिए जीडीपी क्या, देखिए एक भारतीय नागरिक है, वो विदेश में जाकर कमा रहा है, तो जो प्रोडक्ट, जो वहाँ विदेश में जाकर जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो उससे जो कमाई होगी सरकार, तो वो जीडीपी उस देश में जुड़ेगी। और देखिए जैसे यहाँ पर कोई मान लीजिए आपको रियलमी का, विदेशी रियलमी है ना कंपनी, और भारत में आकर वो बना रही है, क्या कहते हैं, फोन बना रही है, तो वो जो वो कमा वो जो उसमें मतलब वो प्रोडक्ट बनाएगी, सरकार बेचेगी, तो वो जीडीपी भारत में बढ़ेगी, ना कि उसके देश में बढ़ेगी। जीडीपी इसमें बढ़ेगी जो लेकिन कमा कर ले जाएगा वहाँ। ठीक है दोस्तों, जीडीपी भारत की बढ़ेगी, और जैसे भारतीय कमा रहा है वहाँ विदेश में, तो जीडीपी उस देश की बढ़ेगी। दोस्तों हम लोग जीएनपी देख लेते हैं। देखिए जीएनपी क्या होता है। देखिए जीएनपी हमारा होता है, जीएनपी निकालने के लिए हम लोगों को, देखिए पहले हम लोग जीडीपी और समझ लेते हैं। देखिए जीडीपी जैसे हम लोग अभी हमने बताया ना विदेश में कमाता है, तो हम लोग बताते हैं, थोड़ा लिख के बता देते हैं। देखिए जैसे जियो की कंपनी है, वो 100 रुपए का माल बना रही है साल में, और यही देखिए रियलमी रियलमी की है, वो बना रही है 50 रुपए का माल, तो ये कितना हुआ, 150। तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, जीडीपी हो गई हमारी 150। और देखिए जीडीपी के बाद 150 के बाद, और देखिए ये कोई मतलब ये भारतीय नागरिक है, मान लीजिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, श्याम नाम का कोई भारतीय नागरिक है, वो विदेश में 10 रुपए का 10 मतलब माल बना रहा है, 10 माल बना रहा है, और 100 माल बना रहा है वहाँ जियो का इन भारत में। कोई विदेशी कंपनी आई भारत में, ये जो है 50 माल बना, जो जीडीपी भारत में जुड़ गई, और ये जो कमाएगा ये विदेश में जुड़ेगा। और देखिए हम लोग जीएनपी कैसे निकालते हैं। देखिए जीएनपी निकालने के लिए जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस जो क्या है, श्याम ने जो बनाया, माइनस जो रियल शॉर्ट फॉर्म लिखे थे रियल। तो देखिए उसको, इसमें देखिए जीडीपी कितनी थी हमारी, 150, प्लस श्याम ने कितना 10 विदेश में कमाया, विदेश में बनाया, और यहाँ 50, तो ये कितना आया 110। मतलब जीएनपी हमारी कम है जीडीपी से। तो मतलब जीएनपी जब कम होगी, तो देखिए दोस्तों जब हम लोगों की लिख लेते हैं, जब जीएनपी जो है कम होगी जीडीपी से, तो समझिए कि विदेश वाला ज़्यादा कमा रहा है। तो क्या होता है, विदेश वाला ज़्यादा कमाता है। और जब जीएनपी ज़्यादा होती है जीडीपी से, तो मतलब भारतीय वाला विदेश में रहकर ज़्यादा कमा रहा है, भारतीय वाला विदेश में रहकर ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे आप लोगों को बताते हैं कि जो है एनडीपी और एनएनपी क्या होता है। तो दोस्तों देखिए हमारा एनडीपी और एनएनपी, देखिए एनडीपी पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए एनडीपी क्या होता है। देखिए
एनडीपी का फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद जो शुद्ध बचता है। देखिए जैसे हम लोग को आप लोगों को तो देखिए एनडीपी निकाली कही जाती है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डी, मतलब डी मतलब मूल ह्रास होता है। देखिए मूल ह्रास मतलब देखिए जैसे इनका सामान बना, इसमें से आठ जो सामान खराब हो गए, टूट फूट गए, इनका 2 सामान टूट फूट गया विदेश वाला, तो देखिए ये दोनों का ऐड कितना होगा 10 होगा ना, तो मूल ह्रास हमारा 10 का हो गया। और जीडीपी कितनी थी हमारी 150, तो हमारा कितना आ गया 140, मतलब जो शुद्ध जीडीपी होगी, शुद्ध जीडीपी वो 140 होगी। ठीक है, और इसका क्या होता है एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक। एनएनपी कैसे निकाली जाती है, एनएनपी बराबर जीएनपी बराबर माइनस डी, मतलब ये मूल ह्रास। तो देखिए इसमें देखिए नेशनल मतलब जो राष्ट्र का खराब हो जाता है, जो राष्ट्र का जो शुद्ध मतलब उत्पादन होता है। देखिए तो इसमें राष्ट्र वाला कौन था, राष्ट्र वाला हमारा देखिए जियो था, तो इसमें से जियो वाली माइनस हो जाएगी, जियो का राष्ट्र क्या है ना, और जीएनपी थी कितनी 110, तो हमारा कितना आ गया 102। दोस्तों तो ये राष्ट्र के हमारे काम आएगी, जो ये मतलब जीएनपी, ये जीएनपी शुद्ध वाली है जो हमारी जो है राष्ट्र के काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे हम आप लोग। थैंक यू।